गुड मॉर्निंग वंस अगेन ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे कि हम क्लास 10th में टेंस पढ़ रहे थे, स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहूँगा। आप सभी पेपर पेन लेके बैठिए। पेपर पेन लेने का फायदा क्या है? ऐसे नहीं कि लेके बैठ जाना है और वीडियो स्टार्ट कर लेना है, नहीं। पेपर पेन लेने का मतलब ये है कि जो जो चीजें मैं आपको बताता हूँ उसको रफली अपनी रफ नोटबुक में राइट कीजिए और फिर उसको जैसे ही सेशन समाप्त हो जाता है तो उसको एक बार रीड आउट कीजिए और फिर अपनी एक स्पेशल ग्रामर की फेयर नोटबुक बनाओ, उसमें आप आराम से उसको लिखो। जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको करवा रहा हूँ अभी तक अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो अब से पहले हम गुरुकुल में पढ़ चुके हैं। आप कहोगे कि सर आपने तो प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट करवा दिया, उसके कोई यूजेस नहीं बताए, रूल्स नहीं बताए, नॉर्मल सी बातें बताई जो कि 4th 5th क्लास में या 6th क्लास तक हम लगभग सीख जाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जब तक आपका बेसिक पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं होगा तब तक आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं। तो आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप स्ट्रक्चर्स या टेंस के जो बेसिक्स हैं उसको फॉलो करते जाइए। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने कल किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज देखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब एक वह कार्य जो भूतकाल में चला हो और अभी अभी क्या हुआ हो, कंप्लीट हुआ हो, उस कार्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। यानी जो पूर्ण हुआ कार्य होता है उसके लिए अभी पूर्ण हुए कार्य के लिए, अभी पूर्ण हुए कार्य के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसको हम इंग्लिश में इसका मोशंस देखें तो क्या होगा? ऑल दोज एक्शंस विच स्टार्टेड, ऑल दोज एक्शन विच started, all those actions which started in the past but recently completed। बट रिसेंटली कंप्लीटेड की रिसेंटली कंप्लीटेड बोल सकते हैं या इसको हम फिनिश्ड बोल सकते हैं। FINISHED फिनिश्ड। वो सारी प्रतिक्रियाएं जो भूतकाल में प्रारंभ हुई लेकिन पास्ट में प्रारंभ हुई लेकिन अभी अभी पूर्ण हुई हो या समाप्त हुई हो, उनके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। कौन से टेंस का? परफेक्ट टेंस का। इसकी हिंदी में पहचान अगर हम देखते हैं तो क्या होगी हिंदी में पहचान? चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका है। ये सारी की सारी इसकी हिंदी में पहचान होती है। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं आ है, ई है, ए है और आ। मैं आ गया हूँ, मैं आया हूँ या हम आए हैं, वो गया है। ये सभी किसमें होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब में हम देखेंगे वर्ब्स हमेशा दो टाइप की होती है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर वर्ब है वो है क्या, हैज। प्लूरल वर्ब है वो क्या है, हैव है। क्या है, हैव। सिंगुलर वर्ब हैज, प्लूरल वर्ब हैव। उसके बाद हम देखेंगे इसमें मैन वर्ब की पोजीशन। मैन वर्ब की क्या पोजीशन है, मैन वर्ब की पोजीशन ये है कि इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी जो अभी पूर्ण हुआ कार्य है उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसा कि सामने लिखा गया है, ऑल दोज एक्शंस व्हिच स्टार्टेड इन द पास्ट बट रिसेंटली कंप्लीटेड और फिनिश्ड। इसकी हिंदी में पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूं। या फिर इसको हम देखते हैं आ है, ई है, ए है, आ हूं। आदि शब्द हिंदी के लास्ट वाक्यों के अंत में आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इसकी हेल्पिंग वर्ब में देखते हैं हैज और हैव दो वर्ड होते हैं। हैज जो होता है वो सिंगुलर वर्ब है और हैव है वो प्लूरल वर्ब है। मैन वर्ब की पोजीशन क्या होती है, मैन वर्ब की हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट कौन से भी पार्ट में हो, फ्यूचर में हो, पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो, सभी में क्या आती है, पास्ट पार्टिसिपल या फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये था आपका बेसिक इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए यूज करनी थी कि इसमें हिंदी में पहचान क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, मैन वर्ब क्या होगी। तो आप मेरे ख्याल से साथ साथ में नोट कर रहे होंगे, और अगर नोट कर रहे हो और कुछ रह भी गया हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम इसके स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स फॉलो करेंगे। अफर्मेटिव से लेकर WH वर्ड, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस तक इसके स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखेंगे क्या स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया था, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या था। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था वो ये था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन जो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस था उसमें हमने क्या स्ट्रक्चर फॉलो किया था अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा और प्लस अदर सेंटेंस हम देख सकते हैं। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सेंटेंस है, आई हैव रेड दिस बुक। सभी ध्यान रखें, छोटा सा वर्ड है READ, रेड। इसको हम रीड बोलते हैं। कब रीड उस समय बोलते हैं जब यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस वर्ब का यूज होता है। आई हैव रीड दिस बुक। ठीक है, आई हैव रीड बोलेंगे तो ये सेंटेंस में रॉन्ग होगा। इसे हम जब भी थर्ड फॉर्म के रूप में यूज करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, आई हैव रेड दिस बुक। मैं यह पुस्तक पढ़ चुका हूँ। आई हैव रेड दिस बुक। He has reached home. वह घर पहुंच चुका है। They have
won the मैच, वे मैच जीत चुके हैं। She has cooked brown rice, वह भूरे या सुनहरे चावल, जैसे भूरे कलर जब चावल पक जाते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा ब्राउन यानी भूरा कलर हो जाता है, ये मान लीजिए कि ब्राउन कलर की राइस है उनको वह पका चुकी है। तो हमने चारों प्रकार 4 सेंटेंस लिखे हैं जिसमें 2 सिंगुलर फॉर्म के लिए है और 2 प्लूरल फॉर्म के लिए है। आई हैव रेड दिस बुक, ही हैज रीच्ड होम, दे हैव वोन द मैच, सी हैज कुक्ड ब्राउन राइस। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए चलना है। स्ट्रक्चर अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो अपना सेंटेंस है वो रॉन्ग होगा, अदरवाइज वह राइट होगा। तो स्ट्रक्चर और सेंटेंस को एक बार मिला लेते हैं। हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर में रखा था सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने 2 चीजें रख रखी है हेल्पिंग वर्ब में, हैज या हैव। अब हैज कौन सी फॉर्म है, कौन सी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, और हैव कौन सी है, प्लूरल वर्ब है। तो सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने कौन सी वर्ब यूज किया, हैव यूज किया। इज दैट क्लियर। उसके बाद हमने देखा मैन वर्ब की 3rd फॉर्म यूज करनी है, यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर रीड है, तो रीड जो वर्ड है उसका तीनों फॉर्म एक जैसा होता है, लेकिन जब हम इसको 3rd फॉर्म में या पास्ट पार्टिसिपल में यूज करते हैं तो इसे हम रेड बोलते हैं। आगे ऑब्जेक्ट आ गया है इसका, दिस बुक, आई हैव रेड दिस बुक, इज दैट क्लियर। इसका मतलब अपना सेंटेंस है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखेंगे, दोबारा सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आई है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का यूज हुआ है और ऑब्जेक्ट आया है। तो ये भी क्या है, क्लियर है। दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल में है और ऑब्जेक्ट दिया गया है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है, वर्ब पास्ट पार्टिसिपल में है और ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो अपने चारों सेंटेंस बिल्कुल राइट हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम नेगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में जैसे कि हमने पूर्व में नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम डायरेक्टली इस टेंस से यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब वगैरह यूज करके हम नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें होता है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या देखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब में देखेंगे हैज और हैव, और उसके बाद 3rd पोजीशन पे नोट, फिर मेन वर्ब की वही कौन सी फॉर्म, 3rd फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया था, नेगेटिविटी के लिए 3 शब्द यूज किए जाते हैं, नो, नेवर, नोट। नो हमेशा फर्स्ट पोजीशन में आएगा सेंटेंस में। जैसे कि हम सेंटेंस लिखते हैं, नो नेगेटिव सेंटेंस है पॉसिबल विदाउट हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे हम देखेंगे नेवर हमेशा किससे पूर्व आता है, बिफोर मैन वर्ब, बिफोर मैन वर्ब। और नोट का प्रयोग कहाँ पे होता है, 3rd पोजीशन पे। तो ये चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखें। नो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, नेवर बिफोर द मैन वर्ब, और नोट 3rd पोजीशन इन द सेंटेंस फ्रॉम राइट साइड। आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स कुछ। सब्जेक्ट हमने लिखा था हैज, हैव, नोट, मैन वर्ब की 3rd फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस। तो इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। सी हैज नॉट कम टू स्कूल, सी हैज नॉट कम टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं आ चुका है या नहीं आया है, आई है सॉरी। He has not written his notes.
वह अपने नोट्स अभी नहीं लिख चुका है या नहीं लिखे हैं। They have not finished their food. वे अपना भोजन समाप्त नहीं कर चुके हैं या उन्होंने अभी अपना भोजन समाप्त नहीं किया है। They have not finished their food. उन्होंने अपना भोजन समाप्त नहीं किया है। We have not read this story. हमने यह कहानी नहीं पढ़ी है। We have not read दिस स्टोरी। हम ये कहानी नहीं पढ़ चुके हैं, हमने अभी ये कहानी नहीं पढ़ी है। आगे बढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। चारों स्ट्रक्चर एक बार दोबारा सेंटेंस से मिलाकर देख लेते हैं। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड पोजीशन पे नोट है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आगे ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नोट थर्ड पोजीशन पे है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, फिनिश, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में अदर सेंटेंस। बी सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, थर्ड पोजीशन पे नोट आ गया, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब आ गई और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? आगे हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव हो गया, नेगेटिव के बाद हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था दो प्रकार से होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस और दूसरे WH वर्ड फैमिली से स्टार्ट होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस वही होते हैं जिसका रिप्लाई हम यस और नो में दे सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस। हैज हैव सबसे पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस। स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए सेंटेंस बनाएंगे। हैज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रखिएगा। हैज सी फिनिश्ड हिज वर्क, क्या वह अपना कार्य पूर्ण कर चुकी है। हैज ही गॉन टू मार्केट, क्या वह बाजार जा चुका है। हैव आई एट फूड, क्या मैं भोजन कर चुका हूँ। Have we learned this lesson, क्या हम यह अध्याय पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। तो स्ट्रक्चर देखिएगा, स्ट्रक्चर के अनुरूप सेंटेंस देखिएगा, क्या सेंटेंस और स्ट्रक्चर एग्जैक्टली फॉलो हो रहे हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है तो सभी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद सब्जेक्ट है तो जहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है उससे पहले सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और जहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है वहां पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का यूज हो रहा है, सभी में यूज हो रहा है। ऑब्जेक्ट है, अदर सेंटेंस है तो वो ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस आपके सामने दिए गए हैं। और लास्ट में जो मेन चीज है, मेन बात जो हम अक्सर गलतियां करते हैं, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग नहीं भूलना है, क्वेश्चन टैग भूले मतलब सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यू मे टेक
screenshot of this session. आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि पूर्व में विदित है, आप जानते हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में थर्ड पोजीशन पे नोट लगाने से इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चला जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या होगा, हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस लास्ट में क्वेश्चन टैग। इज दैट क्लियर? हैज, हैव, सब्जेक्ट, नोट, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस आ जाते हैं। तो हम इस स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस बनाएंगे। देखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है हैज, सी, नोट, कुक्ड, फूड। हैज, सी, नोट, कुक्ड, फूड। उसके बाद देखेंगे हैज, ही, नोट, प्लेड गेम, हैव, वी नॉट गॉन टू सिनेमा, have you not written a letter? देखिए हैज सी नॉट कुक्ड फूड, क्या वह भोजन नहीं बना चुकी है। हैज ही नॉट प्लेड गेम, क्या वह गेम नहीं खेल चुका है। हैव वी नॉट गॉन टू सिनेमा, क्या वह सिनेमा नहीं जा चुका है। हैव यू नॉट रिटन ए लेटर, क्या तुम एक पत्र नहीं लिख चुके हो। ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंस फॉलो हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव के स्थान पर WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे, WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ही स्ट्रक्चर फॉलो होगा, लेकिन सबसे पहले आएगा WH वर्ड, फिर हैज या हैव, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस लास्ट में क्वेश्चन टैग। सेंटेंस देखेंगे। सबसे पहले WH वर्ड है वाई, हैज सी, नो, हैज सी, वाई हैज सी कुक्ड फूड, वह भोजन क्यों पका चुकी है। What has he done, वह क्या कर चुका है। What has he done, वह क्या कर चुका है। Where have we gone, हम कहाँ जा चुके हैं। Why have I written this poem, मैं यह कविता क्यों लिख चुका हूँ। ये इंटेरोगेटिव WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंस फॉलो हो रहे हैं। हमने देखा WH वर्ड सेंटेंस है बिल्कुल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह होता है, लेकिन
स्टार्ट किससे होता है? WH वर्ड से। चूंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ WH वर्ड कौन सा होता है, कौन कौन से होते हैं, तो बार बार उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे वाई, वाज, वाई, वोट, वेयर, व्हेन, विच, हु, हुज, हुम, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, एसेट्रास, यानी और भी 2 वर्ड होते हैं। ये सभी वर्ड्स हैं वो जिसमें आते हैं WH वर्ड फैमिली में आते हैं। WH वर्ड फैमिली से ये सारे वर्ड्स है वो बिलोंग करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होगा। वो ही सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर उसके बाद आएगा हैज या हैव, उसके बाद आएगा नोट, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर सेंटेंस आएगा और लास्ट में किस टेंस आएगा। यानी सबसे पहले क्या आ रहा है? WH वर्ड हैज, हैव, नोट कौन सी पोजीशन पे? ऑलवेज इन थर्ड पोजीशन, ऊपर लिख रखा है जैसे सब्जेक्ट, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस। तो हम देखेंगे वाई, हैज, नोट, वी, फिनिश, वाई, हैव, नोट, वी, फिनिश्ड दिस वर्क। हम यह कार्य समाप्त क्यों नहीं कर चुके हैं? हम यह कार्य समाप्त क्यों नहीं कर चुके हैं? We are